देखो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और एक सेट हम लोग करेंगे, दैट इज सेट नंबर 5। तो इसमें भी टोटल 50 जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो हम लोग डिटेल में समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अ फोरकास्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ डिजीज और इलनेस, मतलब पहले से आप जो है फोरकास्ट कर लो, उसको क्या कहते हैं, दैट इज प्रोग्नोसिस। ठीक है, आप बता सकते हो जी हाँ ये डिजीज क्या है, इलनेस क्या है। टू डिसइंफेक्ट बाई स्मोक, अगर आप स्मोक देके कोई जगह को आप जो डिसइंफेक्ट कर रहे हो, जम से मुक्त कर रहे हो, दैट इज फुमिगेट। नेक्स्ट आ रहा है क्या, द साइंस ऑफ डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का साइंस डिजीज को देना, दैट इज पैथोलॉजी। मॉस्क्यूटो व्हिच ट्रांसमिट्स फिलेरिया, मॉस्क्यूटो जो फिलेरिया ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड कोलेक्स। मॉस्क्यूटो व्हिच ट्रांसमिट्स मलेरिया, तो देखो ये फिलेरिया और ये मलेरिया, एनोफिल्स इसको कहते हैं। मॉस्क्यूटो व्हिच ट्रांसमिट येलो फीवर, येलो फीवर जो ट्रांसमिट करता है वो स्टीगोमिया, स्टी स्टीगोमिया। हाँ देखो इसमें क्या है, ये आपका जीके का भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एन अनप्रोवोक्ड अटैक बाय एन एनिमी, अनप्रोवोक्ड, आपने कुछ नहीं किया लेकिन एनिमी ने आपको जो है अटैक कर दिया, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। नेशन कैरिंग ऑन वेरफेयर, नेशन अगर दो नेशन जो है वो अगर युद्ध कर रहा है, जैसे अभी रशिया एंड आपका यूक्रेन का चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंस। कंपलसरी इनरोलमेंट एज अ सोल्जर और सेलर, अगर आपका जैसे कुछ कुछ कंट्री में है जहाँ पे आपको कंपलसरी इनरोलमेंट करना ही पड़ेगा, सोल्जर हो या सेलर हो, दैट इज कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, द किल्ड और वुंडेड इन बैटल, कोई अगर बैटल में की मर जाता है या उसको घाव लगता है, दैट इज कॉल्ड कैजुअलिटीज। A number of ships traveling together under escort for the sake of safety, आप नहीं देखोगे एक मंत्री और बड़ा किसी के साथ, उसके साथ बहुत सारा गाड़ी जो है जाता है उसको प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉन्वॉय। स्मगलिंग ऑफ गुड्स और एंगेजिंग इन अ प्राइवेट ट्रैफिक, आप कोई गुड्स हो जो उसको आप जो मतलब प्रोहिबिटेड है, ठीक है, उसको इलीगल है, आप उसको अगर स्मगलिंग करोगे, दैट इज कॉन्ट्राबैंड। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, आप अगर स्पाई के काम करोगे, जैसे कोई पाकिस्तान में चला गया, कोई अफगानिस्तान में, कोई वहाँ का इधर आया, तो हम लोग स्पाई करते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अगर कोई करता है, या वो लोग देखना कभी कभी मूवीज में भी दिखाते हैं, जो लोग यहाँ पे स्पाई है, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं अंदरूनी, तो दैट इज कॉल्ड स्पियोनेज। टू रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अवॉइडिंग डिसरप्शंस ऑफ वॉर, दैट इज इवैक्यूएट, मतलब आप एक जगह पे वैर चल रहा है तो वहाँ पे जितने भी सिटीजन है उनको अलग लेके जाना, क्योंकि उनको अच्छा से रखना है, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट। नेक्स्ट क्या आता है, एन ओवरराइडिंग शिप्स टू लीव द पोर्ट, एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग शिप्स टू लीव द पोर्ट, मतलब एक ऑर्डर है जो शिप्स को मना करता है, आप नहीं यहाँ से जा सकते हो, दैट इज एम्बार्गो। कुछ पेपर्स हो गया, कुछ उन लोग को लगा हो जो भी, तो वो अगर नहीं जाने के लिए, रोकने के लिए एक लेटर दे, दैट इज एम्बार्गो। टू मेक ट्रूप शिप्स रेडी फॉर वेयर सर्विस, मोबिलाइज कहते हैं, ट्रूप्स को रेडी करो, चलो अब युद्ध करना है। टू एंटर अ कंट्री एज एन एनिमी, इन्वेड, आप अगर एनिमी एज अ कंट्री एज एन एनिमी कोई दूसरे कंट्री में एनिमी होकर जाओगे तो उसको इन्वेड कहते हैं। टेकिंग नाइदर साइड स्ट्रगल, दैट इज नॉट असिस्टेड आइदर बाय द बेलिजेंट न्यूट्रल, आप कोई भी साइड नहीं रहे हो, जैसे इंडिया देखो रशिया ना यूक्रेन को किसी का साइड नहीं रहा, तो दैट इज न्यूट्रल कहते हैं। अ फॉरेन इन ए बेलिजेंट कंट्री, फॉरेनर जो है बेलिजेंट जो कंट्री दो युद्ध कर रहा है उसके में कोई फॉरेनर हो, तो द एलियन, जैसे मान लो रशियन यूक्रेन जो है युद्ध कर रहा है, उसमें यूएसए जो क्या रोल करेगा वो एलियन का होगा। टू कीप सिटीजन इन कॉन्फाइनमेंट, इंटर्न, कॉन्फाइनमेंट मतलब कोई सेफ जगह पे आप उसको रख दे रहे हो, इंटर्न कहते हैं। सेल्स बॉम्ब्स मिलिट्री सोर्सेज जो भी है, एमिनिशंस मतलब बॉम्ब गोली बारूद जो भी है, एमिनिशंस कहते हैं। आ नाइफ फिक्स ऑन द एंड ऑफ द गन, नाइफ देखना सोल्जर्स के एंड में जो एक नाइफ लगा होता है, दैट इज bayonet. अच्छा, heavy guns, artillery and army stores, that ordnance, payroll, a promise giving by a prisoner not to try escape in giving temporary, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो भी प्रिजनर होते हैं उनका कोई, जैसे किसी का देहांत हो गया, कोई स्पेशल ओकेशन है तो उनको छोड़ा जाता है, उसको पेरोल कहते हैं। लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ बाउंड राउंड टू द लेग्स ऑफ सोल्जर फ्रॉम द एंकल टू नीज को क्या कहते हैं, पुटिस कहते हैं, जो पैर में बड़ा कपड़ा जो बंधा हुआ नी तक, एंकल से, उसको। म्यूजिक फॉर एक्विनिंग सोल्जर इन द मॉर्निंग, सुबह जो सोल्जर्स को उठाने के लिए जो म्यूजिक बजता है, दैट इज रिविल, रिविली। अ प्लेस वेयर नेवल एंड मिलिट्री वेपन्स आर मेड और स्टोर्ड, कहाँ पे जहाँ पे बनता है या स्टोर करके रखते हैं, उसको आर्सेनल कहते हैं। एन apparatus which often like an umbrella to enable a person to drop and safety from the aircraft, पैराशूट कहते हैं हम लोग, देखते हैं भी ये पैराशूट से ड्रॉप होता है।
A shower of bullets, बहुत bullets गोली गिरना, that is volley. The firing of many guns at the same time to make an occasion salvo, एक ही साथ बहुत गन फायर करना salvo. हॉर्स सोल्जर को कैवलरी कहते हैं, फुट सोल्जर को इन्फेंट्री कहते हैं. A number of firearms being discharged continuously, that is fusillade. एक साथ ही बहुत फायर आर्म्स जो है आप एक ही साथ छोड़ रहे हो, that is fusillade. To make an examination of preliminary survey for enemy territory or military objective, reconnoiter कहते हैं. An arrangement to stop fighting, युद्ध को बंद करना arrangement जो है. Armistice, सरेंडर टू एन एनिमी ऑन एग्रीड टर्म्स, आप अगर सरेंडर कर दे तो वो आर्मी को एग्रीड टर्म्स, हाँ ये करना है ये नहीं करना, दैट इज कैपुचुलेट. टू रिड्यूस टू नथिंग, एनिहिलेट, मतलब पूरा खत्म हो जाना. जेंडर पैटर्न्स ऑफ ऑफेंडर्स, एमनेस्टी, एक जनरल पैटर्न्स होता है ऑफेंडर्स को आप छोड़ देते हो, उसको एमनेस्टी कहा जाता है. द सीज, टू सीज फॉर मिलिट्री यूज, कमांडर, कोई चीज मिलिट्री यूज के लिए सीज कर लेते हो तो उसको कमांडर कहा जाता है. मेन डिवीजन ऑफ एन आर्मी, कोई आर्मी का मेन डिवीजन उसको बैटेलियन कहते हैं. टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, बिसीज कहते हैं, कोई एक सराउंड कर दे उसको कैप्चर करने के लिए. अ सोल्जर रिसेंटली इनलिस्टेड फॉर सर्विस, रिक्रूट कहते हैं, न्यू रिक्रूट हम लोग कहते हैं. सोल्जर हॉलीडे को आप लीव कहोगे या फुरलॉक कहोगे, ठीक है. ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वेयर, बुलेटिन, मतलब प्रोग्रेस कैसे चला, वेयर कैसे चला, उसको अगर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट है दैट्स बुलेटिन. द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन नेशन, डिप्लोमेसी कहते हैं. A body of soldiers stationed in a fortress to defend its garrison, और ये भी फोर्टिफाइड, मतलब सोल्जर्स को एक प्रोटेक्टेड एरिया फोर्टिफाइड देना जहां पे वो रह सकते थे, उसको गैरिसन कहते हैं. अ ब्रॉड बिल्ड ओन अक्रॉस द सोल्जर एंड चेस्ट विद पॉकेट फॉर कैरिंग एमुनिशन, बैंडोलियर, मतलब बड़े बड़े पॉकेट्स रहते हैं जहां पे वो एमुनिशन ले जा सकते हैं, उसको बैंडोलियर. अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम अ सोल्जर, कॉन्स्क्रिप्ट. इल्लीगल वेयरफेयर कंडक्टेड बाय स्कैटर्ड और इंडिपेंडेंट जो है बैंड्स हैं, गुरिल्ला वार, मतलब अलग अलग जगह पे छोटे छोटे वो अपने यूथ करते रहते हैं, गुरिल्ला वार. और एन इनकैम्पमेंट इन द ओपन एयर, बिवोक, ठीक है. ओपन एयर में आप जो है गोली ऐसे छोड़ना, दैट इज बिवोक. ओके, तो चलो कैसा लगा जरूर बोलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.